नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर आपके बीच में लेकर आए हैं MR USB 120M एम्पलीफायर। दोस्तों ये एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक हालात में है। आज मैं इसमें जो छोटा ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसके जगह पे ये जो देख रहे हैं आप ट्रांसफार्मर छोटा वाला, इसके जगह पे मैं ट्रांसफार्मर 909 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। देखते हैं क्या 909 ट्रांसफार्मर जो है क्या इस पे चल जा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। इससे पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूं ताकि आप भी जानकारी कर सकें हैं कि एम्पलीफायर ये सही है या कि नहीं सही है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो आप देख लिए हैं कि बिल्कुल ये सही चल रहा है, आवाज़ बिल्कुल बढ़िया उठा रहा है। अब एक बार में आपको वोल्टेज यहाँ पे इसके ट्रांसफार्मर के जो निकलता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज आउट होता है तो यहाँ पे जाता है, इसके कलेक्टर पे जाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर कलेक्टर जो होती है, जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इससे निकल के वोल्टेज यहाँ जाता है। तो यहाँ वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज कितना निकाल कर आउट करके दे रहा है। तो ये काला पोल है, इसको मैं लगा दे रहे हैं इसके ग्राउंड में सीधे। इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे तो काला पोल को मैंने ग्राउंड में लगा दिया है। ये देखिए इसका कलेक्टर है। तो यहाँ पे देख लीजिए 14.44 आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ पे इससे से निकल करके, इसमें से निकल करके यहाँ वोल्टेज दे रहा है। देख लीजिए यहाँ से निकल कर यहाँ दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इन कितना हो रहा है, 15 वोल्टेज .70। ठीक, आउट कितना हो रहा है, तो आउट इतना हो रहा है देखिए 14.54। यही वोल्टेज निकल कर यहाँ आता है 14.55, 48, 47, 52, 53 ऐसे कुछ घट बढ़ रहा है। तो यही वोल्टेज निकल करके यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। तो मैं अब दिखाऊंगा वोल्टेज। तो यहाँ पे चेक कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बेस कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे बेस 1.80 निकल रहा है, 1.80 दे रहा है। और इसका देखिए यहाँ पे मीटर पे वोल्टेज कितना दे रहा है, तो 1.26 आ रहा है, मतलब 1 वोल्ट .26। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा चुका हूँ एमीटर, बेस और कलेक्टर पे वोल्टेज। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो वोल्टेज कितना निकल रहा है इसके कलेक्टर पे। तो यहाँ पे 16.17 वोल्टेज यहाँ पे कलेक्टर पर निकल रहा है। तो यहाँ पे इतना निकल रहा है तो यहाँ पे भी उतना ही निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे भी उतना ही निकलेगा। तो 17 वोल्टेज निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिंग वोल्टेज दिख रहा हूँ, यहाँ पे बेसिंग वोल्टेज कितना निकल रहा है, तो 0.46। और यहाँ पे मीटर पे दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मीटर पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इतना आप देख लिए हैं। यहाँ पे जितना यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पे भी इतना ही निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा जितना है उसमें निकल रहा था, यहाँ पे भी निकलेगा इतना ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 0.45 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है, जोड़े में करके दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ में जोड़ करके लगा गया है। दोनों को देखा जाए तो वोल्टेज दोनों को बराबर मिला। तो वोल्टेज दिखाना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि यदि आप इसको लगा रहे हैं, कोई ट्रांसफार्मर दूसरा लगा रहे हैं, तो ऐसा मिसिंग ना हो जाए कि हमने यहाँ क्या देखा क्या नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, इसको निकाल कर बाहर करूँगा। ये ट्रांसफार्मर जो इसके वायर हैं, इसके जो वायर देखिए, इसको वायर को मैं क्या करूँगा, इसको वायर को पूरा हम बाहर कर देंगे और वायर करके बाहर करेंगे। इसके बाद में दिखाएंगे आपको। इससे पहले यहाँ पे वोल्टेज करके दिखा देते हैं कि यहाँ वोल्टेज कितना निकल रहा है। ठीक है, तो ये काला पोल को मैं लगा दें ग्राउंड में। इसके बाद में यहाँ देखते हैं वोल्टेज कितना निकल रहा है। चलिए इसको लाइट जला देते हैं। यहाँ पे 0.40 यहाँ पे देखते हैं, 0.40 यहाँ पे देखते हैं, 0.40 आ रहा है। तो सब पे बराबर मिल रहा है वोल्टेज। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा कम मिल रहा है, सबके बराबर मिल रहा है। ठीक है, सबको बराबर ही मिल रहा है।
देख लीजिए एक बार फिर से, ऐसा दिख रहा है। तो बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी ठीक, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ओह शॉर्ट हो गया, चलिए चेक हो गया। यहाँ पे चेक करना ज़रूरी था। अब क्या करेंगे, इसके वायर को सीधे हम निकाल करके अलग कर देंगे, और उसके बाद में ये मेरे पास ट्रांसफार्मर जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर है देखिए, और बहुत छोटा है 909, ठीक है। इसको मैं एम्पलीफायर को बंद कर दे रहे हैं, लाइन काट दे रहे हैं। लाइन को काट दिया हमने, माइक का पिन लगा हुआ है इसलिए खींच रहा है मेरा भी आवाज़ थोड़ा। चलिए इसको ऑफ कर दिया हूँ, एम्पलीफायर को बंद कर दिया हूँ। क्या करेंगे अब, जैसे वायर इसमें लगा हुआ है वैसे ही वायर इसमें ऐसे लगाऊंगा, इसमें कहीं इधर उधर नहीं करूँगा। ये वाला वायर इसमें लगाऊंगा, ये वाला वायर इसमें लगाऊंगा, और ये वाला वायर यहाँ लगाऊंगा, ये वाला वायर यहाँ लगाऊंगा, ये वाला वायर यहाँ लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि इधर करूँगा, बिल्कुल सेम जैसे है वैसे करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को रोक दे रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए रोक देते हैं वीडियो, तब जोड़कर बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमने वायर को जोड़ लिया है, देख लीजिए जो जैसे बताया था वैसे हमने जोड़ लिया है कि इसका वायर यहाँ पर लग गया, इसका वायर यहाँ से हटकर यहाँ लग गया, इसका वायर यहाँ से हटकर यहाँ पर लग गया है। तो जैसे जैसे इसे देखिए यहाँ बताया था वैसे ही हमने इसको जोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि इधर कर दिया हूँ, बिल्कुल सामने सामने किया हूँ जोड़ करके तार को। अब क्या करूँगा, इसको चेक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आवाज़ कैसे निकल रहा है। तो इसको ऑन कर दे रहा हूँ। लाइट यहाँ पे जल चुका है, देखिए यहाँ लाइट शो कर रहा है। तो इसको आप करेंगे चेक, ठीक। तो माइक ऑन है, अभी देखते हैं आवाज़ कैसे आ रही है। तो दोस्तों आवाज़ तो आ रही है, बहुत कम आ रही है, समझिए जहाँ 100% आवाज़ आना था तो यहाँ 20% आ रही है। वो भी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, आवाज़ फटी आ रही है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है वोल्टेज, आवाज़ कैसे देखते हैं, आवाज़ भी चेक कर लिया। अब देखते हैं वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज कैसे चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना है। इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर निकाल कर वोल्टेज को आउट करके दे रहा है ट्रांजिस्टर पे, वो भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे। तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसमें से वोल्टेज निकल कर यहाँ पे कितना भेज रहा है। तो इस प्रकार आवाज़ निकल रही है, चेक कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, काला पोल को फिर लगा देते हैं ग्राउंड में। तो इसको लगा दे, ग्राउंड में लगा दिया। अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कलेक्टर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर पे वोल्टेज बहुत कम निकल रहा है। एक बार इसको मैं इधर से घुमा कर दिखा दे रहा आपको मैं, चलिए घुमा कर दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे घुमा के दिखा दी इसलिए ताकि आप देखिए सही से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कलेक्टर इसका है 30-55 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम निकल के आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर ग्राउंड लगा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम निकल रहा है, बहुत कम। देखिए 0.034 ऐसे निकल रहा है वोल्टेज, बहुत कम निकल रहा है। यहाँ पे लाइट जल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ वोल्टेज बहुत कम निकल रहा है। तो यहाँ पे बहुत कम निकल रहा है यहाँ पे कलेक्टर पे। और यहाँ पे देखते हैं इसके बेसिक वोल्टेज कितना निकल, 0.61 आ रहा है। इसका एमीटर पे देखते हैं तो 0.012 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ वोल्टेज ना के बराबर, समझिए वोल्टेज ना के बराबर है, इसलिए आवाज़ सही नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज जो हम पहले चेक कर रहा था, तो पहले वोल्टेज कितना निकल रहा था। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज 18.92 आ रहा है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज यहाँ पे 18.91 आ रहा है। तो यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे मीटर वोल्टेज कितना निकल रहा है। तो मीटर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं बेसिक वोल्टेज कितना है, 0.51। तो यहाँ पे भी इतना ही निकलेगा, 0.51।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने वोल्टेज को चेक कर लिया है, तो वोल्टेज यहाँ पे कुछ पहले से हल्का सा बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल ना के बराबर निकल रहा है। समझिए, ना के बराबर वोल्टेज जाएगा तो आवाज़ कहाँ सही आएगी। तो यही दिक्कत है, इसलिए नहीं बज पा रहा है। यदि चाहेंगे कि इस ट्रांसफार्मर को लगा कर इसको बजा दें तो कभी नहीं बजा सकते, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर इतना छोटा है। यदि देखा जाए साइज तो बहुत साइज छोटा पड़ जा रहा है। इसके हिसाब से देख लीजिए, साइज में मिला रहा तो साइज यहाँ पे साइज देख लीजिए कितना छोटा ये है। बड़ा वाला देखिए इसके नीचे वाला है, और जो मैंने लगाया है तो कितना छोटा है। तो यही बात है, इसलिए वोल्टेज उतना नहीं दे पा रहा है, बैठ जा रहा है वोल्टेज। अब वोल्टेज बैठने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा होती जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक हो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो में बने धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।